राम नाम सभी भाइयों को। आज है मेरा डे 15 108 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। ये है मेरा सेटअप और आज हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। 9:17 का टाइम हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास निफ्टी की पुट है 21,700 वाली, प्राइस रेंज 245 के ऊपर सेल आउट करी हुई। फिर निफ्टी की पुट है 21,700 वाली, सेम प्राइस रेंज 320 पे सेल आउट करी हुई। और बैंक निफ्टी की मेरे पास 48,400 वाली और 48,600 वाली प्राइस रेंज की पुट है। तो आप देख पा रहे हो 9:18 हो चुके हैं। मार्केट में मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये है कि मेरे एक लेवल तक अगर मार्केट पहुँच जाती, सस्टेन कर जाती, तो मेरे को पुट सेल आउट करनी थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने करी है। मैंने ये बाइंग करी है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मार्जिन मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो कम हो जाती है। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो लगती है वो 1,20,000 1,10,000 तक लगती है। सिंगल लॉट में 1.5 लाख भी लगती है अकॉर्डिंग टू योर प्राइस रेंज। बट इसके अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। आपका ये काम मोस्टली मतलब 60,000 से नीचे में हो जाता है, तो कि मैं कर रहा हूँ। देख पा रहे होंगे मैंने एक और करी है ताकि मेरी मार्जिनल बन जाए। सेल आउट करिए बैंक निफ्टी की पुट सेल आउट करिए मैंने। देख पा रहे होंगे आप क्वांटिटी बढ़ चुकी है। 48,600 वाली पुट सेल आउट करिए मैंने। बाकी मार्केट देखते हैं किस तरह मूव लेती है। मेरे प्लान एग्जीक्यूशन में यही था, क्योंकि मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ये अपने मेन पर्पज ये था कि मैंने जो पूरा सेटअप लगाया था जिस पर्पज से, वो मतलब एग्जीक्यूट प्लान करने के लिए मान चुका है। मतलब मैं अब सेल आउट कर चुका हूँ। अब स्टॉक वाले अकाउंट में भी मैंने सेल आउट करी है। देख पा रहे होंगे आप कि मेरे पास पहले से 48,700 वाली पुट थी 555 की प्राइस रेंज पे, जो कि 800 कुछ पे चल रही थी। तो मैंने इस 48,700 वाली पुट को अगेन सेल आउट किया है ताकि एक मार्जिन फॉर्म हो जाए और मतलब मेरी रेट जो है वो थोड़ा अबव हो जाए उससे। क्योंकि मार्केट से मतलब जब भी फ्लक्चुएशन आएगी या फिर कोई भी करेक्शन आती है तो मैं जल्दी से जल्दी मेरे रेट तक वो पहुंच जाएगी और मुझे एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। मतलब मेरे को प्रॉफिट में मैं जल्दी आ जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा पीछे रहूँगा 555 से लेके 800 कुछ के मार्जिन तक का, तो हो सकता है कि वो मार्केट इतना करेक्शन मूव ना ले, या फिर हो सकता है मार्केट जो इतनी ज़्यादा अभी अपवर्ड मूव पे है वो अगर सस्टेन नहीं हो पाई और गिर जाती है तो मेरे को लॉस हो सकता है। क्योंकि ये पुट है, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया अपस्टॉक वाले अकाउंट में भी और कोटक वाले अकाउंट में भी। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये चीज़ें हो चुकी है। मेरे को अभी 3900 का लॉस हो रहा है और कोटक वाले अकाउंट में भी लॉस हो रहा है। बट ये लॉसेस जो हैं सेलर्स को कभी सिर्फ देखने को मिलते हैं, बट ये उनको होते नहीं हैं। उन्हें ना होने का कारण ये है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा नॉर्मली फ्लक्चुएशन में चलती है या फिर साइडवेज चलती है, फ्लक्चुएशन एकदम से जब आ जाती है मार्केट में, तो उनके प्राइस रेंज जो वो एकदम से गिर जाते हैं। और कई बार कैसा होता है कि 500 वाली जो प्राइस रेंज है जब वो 200-250 तक आ जाती है या 300 तक भी आ जाती है, तो वो एक फॉर्म फैक्टर बना लेती है और वो अपवर्ड मूव वाली साइड में नहीं जा पाती है। मतलब उसके जो एक आप कह सकते हैं औकात जो है वो उतने तक लेवल तक आके रुक जाती है और वो फिर उस उतना ऊपर जाने तक की उसकी औकात बचती नहीं है। क्योंकि उस चीज़ को फिर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही करेक्शन चाहिए अपवर्ड मूव की तरफ, जब जाके वो इतनी ऊपर मूव लेगी। बाकी अगर नहीं लेती है तो अच्छा है, आपके प्लान एग्जीक्यूट अच्छे हो रहे हैं। देख पा रहेंगे जो लॉसेस हैं ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, 5,000 तक आ चुका है। बट जो सेलर मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे पास 5 क्वांटिटी हो चुकी है, 5 क्वांटिटी के अंदर 5,000 का लॉस जस्ट लाइक नथिंग है। बायर को इससे ज़्यादा का हो जाता है। मैं तो फिर भी सेलर हूँ और सेलर को देख पा रहे होंगे, सेलर को लॉसेस इतनी जल्दी नहीं होते हैं। आप देख पा रहे होंगे मुझे अब 10:30 का टाइम हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है उस बात से, और मेरे को प्रॉफिट होना चालू हो चुका है। 5500 का प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। बट हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इससे ज़्यादा हम हैसियत रखते हैं इस चीज़ से पैसा कमाने की। तभी हमने सेल आउट करी है अपने। अगर हम फॉर्म फैक्टर पे नहीं ध्यान दे के सेल आउट करते तो मैं हो सकता था तुक्केबाजी जस्ट लाइक जिसे कह सकते हैं वो करके करता, तो मैं इस मतलब प्रॉफिट को ले लेता। बट मेरे को नहीं लेना था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मुझे दोबारा लॉसेज में आ चुका हूँ। बट कोई खास ज़्यादा लॉस नहीं है। मुझे पता है मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। मार्केट फ्लक्चुएशन ले रही है या फिर थोड़ी सी करेक्शन है। जो मार्केट आपने देखी होगी 2-4 दिन से, जब मार्केट बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूव पे थी, मतलब 200 मेरे ख्याल 200-250 पॉइंट मतलब ओपन जब हुई थी तो वो गैप अप ओपन हुई थी 250 पॉइंट के। उस दिन बैंक निफ्टी 750 पॉइंट अप थी। उसके बाद से अप ही चल रही है। मेन क्या हो रहा है, वो वहाँ पे सस्टेन कर चुकी है मार्केट अब। लेकिन मेन मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो FFI हैं और जो जिन भी यूट्यूबर्स को आप देखते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कोई भी हो, जैसे चाहे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले हों चाचा जी हमारे, या फिर जो गुरुजी है दिल्ली वाले, वो आप कंसेप्चुअल वाले को ले सकते हैं, IIT ट्रेडर को ले सकते हैं। इन सब के अगर आप फॉर्म फैक्टर की वो देखेंगे तो इन्होंने भी एक ही चीज़ कही है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूव पे सस्टेन कर रही है, बट ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी।
क्योंकि ये जो सस्टेनेबिलिटी होती है ये आप कह सकते हैं कि मार्केट के जो मतलब बुलिश फैक्टर वाले पर्सन्स होते हैं वो इस चीज़ को सस्टेन करवाते हैं। बट अब जो ये बबल है ये फूटने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती है। आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने पुट को सेल आउट किया इसका कारण ये था कि पुट जो है मार्केट अब सस्टेन ज़्यादा नहीं करेगी, बट जब भी करेगी तो वो अपने आप को मतलब है ना एक बार मूव देगी और आदमी को एग्जीक्यूट करने का मौका देगी कि आप इससे बाहर आ जाइए, करेक्शन आने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3:24 का टाइम हो चुका मार्केट के एंड होने का। मेरे हिसाब से मेरे को अपनी एक पुट सेल आउट कर देनी है, क्योंकि अब मेरे हिसाब से मार्केट में वो मूव आ चुका है जो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ शोकेस कर रहा है मुझे। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, मुझे लॉस हो रहा था लेकिन मैंने फिर भी कर दिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि अब क्या करना है। अब मैंने इसके अंदर कॉल सेल आउट करी है 21,700 वाली निफ्टी की, जिसका प्राइस रेंज है 320। अब देखते हैं मैं इसके अंदर 2 क्वांटिटी सेल आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे जो सेटअप में था वो यही था कि हाँ, जब पुट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी तो उसे हटा देना है और कॉल को सेल आउट कर देना है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक मूव ले सकती है। मे भी हो सकता है कल ये 320 से ऊपर जाए, बट मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं इसको दोबारा से सेल आउट करके अपने मार्जिन तक इसको ला सकता हूँ और इसके अंदर इतना ज़्यादा लॉस बियर नहीं करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 320 के प्राइस रेंज पे मैं इसको सेल करने वाला हूँ। ये मैंने मार्जिनल इसकी बाय करी है कि 700 वाली कॉल, और मैं इसको अब 320 के प्राइस रेंज पे सेल आउट करूँगा। इसका मेन देखिए आप रीज़न देखिए जो है वो है कि कल मार्केट हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट जाए, हो सकता है मार्केट नया हाई लगाए, क्योंकि डो जोन भी ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर चल रही है। बट हो सकता है कि अब जाए और हो सकता है ना जाए, क्योंकि जो इतना बड़ा जो बबल बन चुका है मार्केट के अंदर कि मतलब मार्केट जो है वो अपर लेवल पे सस्टेन करे जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट 22,000 जाएगी, 23,000 जाएगी, बट हो सकता है ये ना जाए, क्योंकि मार्केट के लिए इतनी ज़्यादा करेक्शन और इतना ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट मतलब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये मार्केट 20 दिन से अपवर्ड मूव में ही ट्रेंड कर रही है और अब ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती है। 20 दिन इज़ इनफ कि वो एक लेवल पे सस्टेन कर सकती है। बाकी देखते हैं, मेरे को लॉसेज हो रहे हैं इसके अंदर। मैंने अपना लॉस काटा है, देख पा रहे होंगे मुझे जो लॉस हो रहा है वो 5400 का हो रहा है और अपना लॉस मैं ले चुका हूँ, 9300 का टोटल लॉस हो रहा है।